हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ में आपके लिए कैसी एनर्जीज आने वाली है, क्या थीम होगी पूरे महीने की, और क्या चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या एक्शंस लेने हैं और क्या एक्शंस नहीं लेने। बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट जाएंगे आपकी रीडिंग पर। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। सो लेट्स सी एक्वेरियस के लिए अप्रैल मंथ की क्या थीम होने वाली है। Not too many cards. Too many card spirits. One card. जहाँ हम थीम की बात करेंगे कि अप्रैल में क्या थीम होने वाली है। अप्रैल मंथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है एक्वेरियस, और ये जो टीचिंग और लर्निंग का आपका पीरियड है, ये कुछ ना कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बहुत, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हमें सारी सिचुएशंस देखनी पड़ेगी, बट मोस्टली जो चीज है वो मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड दिख रही है कि जो ये टीचिंग लर्निंग का आपका टाइम होने वाला है अप्रैल में, ये आपको पैसों से रिलेटेड बहुत चीजें सिखाने वाला है ये महीना। कि पैसों को कैसे आपको अर्न तो कर लिए, अब उन्हें मैनेज कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द डेक आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि वो एनर्जी, वो इंसान जो पैसे कमाना भी जानता है और उन पैसों को संभालना भी जानता है। ठीक है, और काफी लोगों के लिए हेल्थ भी हो सकती है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, जैसे आप हो उस हेल्थ को वैसे ही आपको फ्री फ्लो में कैसे रखना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में थोड़ी बहुत मुझे डिस्ट्रप्शंस दिख रहे हैं अप्रैल में कि आप थोड़े परेशान हो सकते हो फाइनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो कि आपको चीजें सिखाएगी कि कैसे कि फाइनेंसेस, अगर आपने बहुत ज्यादा आप ओवर बजट चले गए हो, किसी महीने में कोई चीज आपने ऐसी परचेज कर ली है, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसको अपनी सिचुएशन से रिलेट कीजिए, या फिर अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को आपने बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ठीक है, तो ये आपको सिखाएगा कि कैसे आपको उस चीज को बैलेंस में लेकर चलना है, चीजों को कैसे बैलेंस में लेकर चलना है। बहुत ज्यादा अगर खर्चा कर रहे हो तो उसे कैसे मेंटेन करना है, बहुत कम अगर कर रहे हो तो उसे कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, एक बैलेंस बनाकर चलना, ना तो चीजें बहुत ज्यादा हो ना चीजें बहुत कम हो, ये चीज आपको इस मंथ में समझने की जरूरत है। हेल्थ में भी वर्कआउट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, तो उस एनर्जी में आप रहोगे, चीजों की आप मॉडरेशन को समझोगे इस मंथ में। ठीक है, अगर हम सिंपली इसको बोले छोटे से शब्दों में कि मॉडरेशन को समझोगे, कैसे मॉडरेट रहकर हमें चीजें करनी है। ठीक है, ये पैसे, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन से इसे रेजोनेट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स आपकी इस महीने में आ सकती हैं। ओके ओके, प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट, कोई ना कोई फाइट से आप निकल सकते हो। ठीक है, बिकॉज जहां आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाकर चलोगे, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक आप बिहेव करोगे सिचुएशंस में, तो बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आपके आसपास, अगर आप किसी हायर पोजीशन पे हो या फिर आपकी फैमिली के आप हेड हो, कोई भी सिचुएशन में हो, तो लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गड़बड़ी हो सकती है कि जहां आपकी जो पूरी सिचुएशन है, जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे थे, तो हेल्थ में हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होने लगे कि जो आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दे। ठीक है, जैसे आपके कोई ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई भी आपको हेल्थ इश्यू शुरू हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। ठीक है, और ये आ इसलिए रही है ये प्रॉब्लम बिकॉज आप बहुत ज्यादा
दिमाग से चीजें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, माइक्रो मैनेज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको चीजों की कमियां दिख रही हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप चलोगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखेंगी और आपकी बॉडी भी उस चीज को पकड़ेगी और आपकी बॉडी में भी हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऑफिस में भी छोटी छोटी अपने जिनके जो आपके लिए काम करते हैं उनको आप छोटी छोटी चीजों में कुछ बोल रहे हो तो उनके साथ आपके डिसएग्रीमेंट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत माइक्रो मैनेज कर रहे हो चीजों को, मुझे दिख रहा है, तो वो आपको नहीं करना है अप्रैल में, उस चीज से बचना, बिकॉज वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। अगर बहुत ज्यादा चीजों पे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के ध्यान देते हो ना, तो वो नहीं करनी है इस मंथ में आपको। ठीक है, क्या एक्शंस आपको लेने की जरूरत है इस मंथ में? प्लानिंग। प्लानिंग, कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया अगर आपके पास है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ट्रेवल हो सकता है, आप कहीं ना कहीं ट्रेवल करने का अगर सोच रहे हो। ठीक है, ओवरसीज अगर जाने का सोच रहे हो, किसी दूसरे देश में जाने का सोच रहे हो, कहीं दूर जाने का सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी हाँ है, आपको इस महीने में 100% जाना चाहिए, आपके लिए वो ट्रेवल बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर ट्रेवल की ना बात करें तो अगर कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में है जिससे कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, तो वो एनर्जी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज आपके पास स्किल्स दिख रहे हैं, पैशन दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत आप उस चीज से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, बट अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, जो आइडिया आपके दिमाग में आया है, चीजें आपके दिमाग में, ये थोड़ा इनिशियल स्टेज में है अभी। ठीक है, इसको और ज्यादा निखारने की जरूरत है और इस पे आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, इसके सारे आपको साइड्स देखने की जरूरत है। ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट अगर आप उठाया है तो उसके सारी साइड्स को आप देखें। ठीक है, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, बिकॉज अभी ये इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, तो आप इस मंथ में काफी प्लानिंग कर सकते हैं इस चीज के बारे में, काफी ट्रेवल कर सकते हैं इसी चीज से रिलेटेड। तो अगर ट्रेवल का आपका मन है, कुछ भी है, तो आप ट्रेवल जरूर करिएगा, बिकॉज ट्रेवल का कार्ड होता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, आपको इमोशनली काफी हील करेगा ये ट्रेवल। ठीक है, जहां भी आप जाने का सोच रहे थे, अगर बहुत ज्यादा परेशानी में आप चल रहे थे, इस एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे थे, तो जो ये ट्रेवल है ना, ये आपको काफी ज्यादा इमोशनली हील कर सकता है इस मंथ में। ठीक है, सो या नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या चीजें आपको अवॉइड करने की जरूरत है इस मंथ में। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग अवॉइड करने की जरूरत है, जो भी चीजें डिसअपॉइंट आपको, बिकॉज जैसा आप सोच रहे हो चीजों को वैसे चीजें नहीं चल रही हैं, तो उनपे इतना ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली, बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली और चीजें वैसे नहीं चल रही, तो मूव ऑन करो, अपनी एक्सपेक्टेशन से मूव ऑन करो। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलो, बिकॉज बहुत ज्यादा जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो तो इसीलिए होती है बिकॉज हम उम्मीदें इतनी रख लेते हैं, लोगों से, काम से, सिचुएशन से, हर चीज से हम उम्मीदें रख लेते हैं, वो वैसे वर्कआउट नहीं करती चीजें, तो हम इस एनर्जी में चले जाते हैं कि जहां हम ओवर थिंक कर रहे हैं चीजों को, रात को सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, सैडनेस है। तो आपको कहा जा रहा है मूव करो इस सिचुएशन से। इसीलिए आपके लिए शायद ट्रेवल का कार्ड है कि अगर आप निकल सकते हो थोड़े टाइम के लिए अप्रैल में कहीं, तो निकलो इस चीज से और अपनी एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल के आप थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहे हो, इतना ज्यादा किसी चीज को बाल की खाल निकालते रहोगे तो दुखी ही रहोगे, खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो अप्रैल में कोशिश करो कि इस एनर्जी को आप अवॉइड करो अपनी लाइफ में। क्या एम्ब्रेस करना है आपको अप्रैल मंथ में, क्या एम्ब्रेस करना है, किस चीज को अपनाना है आपको, किस चीज को अपनाना है, किस चीज को एम्ब्रेस करना है, किस चीज को एक्सेप्ट करना है। लॉसेस को। ठीक है, अगर कोई रिश्ते वैसे नहीं चल रहे जैसे आपने सोचा था, कोई चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी आपने सोचा था और उसकी वजह से आपको एक लॉस जैसा फील हो रहा है, हार्ट ब्रेक आपका हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पार्टनरशिप कहीं थी कोई चीज की, पार्टनर आपका कोई था, वैसे वो काम नहीं कर रहा है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं और जो वो लॉस हो रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ में दो इंसान जब मिलते हैं
ठीक है, तो हमेशा सेम उनका थॉट प्रोसेस नहीं होता, सेम वो काम नहीं करते, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं लाइफ में। ठीक है, दो लोग कभी भी सेम नहीं सोच सकते, कई बार वो सेम पेज पर नहीं आ पाते, तो ये लाइफ का पार्ट है, आपको इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जैसे हम लाइफ को प्लान करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे होगा सब आगे, ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज करके चल रहा हूँ, बहुत मैं प्लानिंग करके चल रहा हूँ, और वैसे नहीं होता, तो वो आपको एक्सेप्ट करना है अप्रैल में। ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहता है, इसकी वजह से मैं इतनी खराब एनर्जी में ना चला जाऊं कि सब कुछ ही खत्म हो गया, बिकॉज सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ है आपके पास जो आप कर सकते हो, आगे ट्रेवल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, कोई आइडिया आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो उसको समझना है आपको, अप्रैल मंथ में एक्सेप्ट करना है इस एनर्जी को कि अगर सैडनेस आ रही है, लॉस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, होता है लाइफ में भाई, चलता रहता है, कोई बात नहीं। इतना भी ना दुखी हो जाऊं कि हेल्थ ही खराब कर लूं अपनी। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको इस महीने में, कि सोच सोच के परेशान नहीं होना चीजें बहुत ज्यादा, कि हेल्थ ही बिगाड़ ली अपनी। ठीक है, क्या अकम्पलिशमेंट्स आ रही हैं? क्या अकम्पलिशमेंट्स आ रही हैं इस मंथ? ओके, कोई ना कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, चीजें बहुत खत्म होने वाली हैं, और खत्म होकर बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जो अब आगे आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो एनर्जी आपकी लाइफ से बाहर निकलने वाली है। ठीक है, बिकॉज डेथ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ से बाहर निकलने वाली है, एंडिंग्स हो रही हैं चीजों की, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, या तो आप अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलोगे, समझोगे कि नहीं, इतना भी मुझे नहीं उम्मीदें रखनी चाहिए किसी चीज से। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ बड़ी है, ये प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, चीजें जो चल रही हैं, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी कि मेरी खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट आएगा ना आपकी लाइफ में, ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाएगा, जहां आप अबंडेंस को एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, पैसों को एक्सपीरियंस करोगे, हेल्थ को एक्सपीरियंस करोगे, फ्रीडम को एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आप इंजॉय कर पाओगे उस चीज को जो आपने अर्न करी है। ठीक है, अभी तक अगर सिर्फ इसी एनर्जी में थे तो कैसे मैं बढ़ा दूं चीजों को, कैसे मैं और कुछ हासिल कर लूं, कैसे और आगे कुछ कर लूं, पहले जो है उसको तो एंजॉय करो। ठीक है, जो ये शिफ्ट आएगा ना आपकी लाइफ में, अचानक से जो ये सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस में जो आएंगी, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, उनसे जब आप डील कर लोगे, तो आप इस एनर्जी में पहुंच जाओगे जहां आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ठीक है, तो वेरी नाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका इस महीने में एडवाइस और एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट निकालते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस महीने में। एडवाइस, बाहर आओ इस एनर्जी से। ये जो डेविल की एनर्जी तुमने अपनी लेके बैठे हुए हो ना, और तुम्हें लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूं, मैं बहुत ज्यादा स्टक हूं, नहीं हो तुम स्टक। ये तुम अपनी चूजिंग से स्टक हो, अपनी चॉइस है तुम्हारी, तुम इजीली बाहर निकल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे पूरी रीडिंग सम अप होती है सिर्फ इसी एक चीज के लिए कि माइक्रो मैनेज करना बंद करो। ठीक है, ये जो स्टकनेस वाली फीलिंग है तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम इजीली उससे बाहर निकल सकते हो, तुम खुद अपनी चूजिंग से इस चीज में, बिकॉज तुम चीजें बहुत ज्यादा पकड़ के बैठे हो, या तो चीजें खत्म हो गई हैं फिर भी उन्हें पकड़ के बैठे हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पकड़ कर बैठे हो। जो आ रहा है ना चेंज, उसको एक्सेप्ट करो, इन सब चीजों को लाइफ के पार्ट की तरह एक्सेप्ट करो। ठीक है, और बहुत वंडरफुल एनर्जी तुम्हारा वेट कर रही है आगे। जो ये जो बदलाव आया है तुम्हारी लाइफ में, इसको तुम्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको गले लगाने की जरूरत है। इजीली तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो इस एनर्जी से, और तुम इस एनर्जी पे जंप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम्हारी चॉइस है तो, अगर स्टक रहना है तो तुम रहो अपनी मर्जी से स्टक, कुछ गलत नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, ये सबके साथ होता है, दिस इज लाइफ। तो ये इस मंथ में तुम्हें स्ट्रिक्टली समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जो ये विक्टिम पोजीशन में बैठ गए हो कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसे लोग करेंगे, वैसा सब कुछ टर्न आउट होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, सबको अपने हिस्से का मिलने वाला है। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, इस एनर्जी को
डिस्कार्ड कीजिए अपनी लाइफ में, बाहर घूमिए, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है किसी ना किसी चीज की, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया आने वाला है, नया होने वाला है, बट उसे एक चांस दो, ठीक है। एक बोनस कार्ड निकालते हैं एंजल्स से कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है। What is this? I am so messy. I am so messy. I'm sorry. एंजल्स क्या कहना चाहती हैं? Yes. Choose a new direction. Yes. अभी तक जो सोचा है लाइफ में वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई नया रास्ता तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ भी प्लान कर रहे हो, अगर लाइफ में आगे करने का कोई आइडिया है तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है, अपनी विजडम को थोड़ा यूज करने की जरूरत है। कोई ऐसा इंसान अगर लाइफ में जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज का, ठीक है, कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, जिसे बहुत एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस्ड इंसान इस फील्ड में जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हो, उससे बात करो, ठीक है। उनकी सलाह लो, उनकी एडवाइस लो कि कैसे आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और नई डायरेक्शन को अपनी लाइफ में चूज करो। इस एनर्जी को अपनी लाइफ में वेलकम करो, बिकॉज बहुत कुछ तुम्हारे लिए आगे नया है, ठीक है। वेरी नाइस, वंडरफुल रीडिंग, मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।